नमस्कार। आज अलग तरीके से चार्ट को देखते हैं। चार्ट में क्या हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व ये करेंगे कि पहली बात तो कैंडल स्टिक जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपको भ्रमित करता है। आपको लगेगा अरे यहाँ पे बाय करना चाहिए कि यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। फिर आपको लगेगा अरे दूसरा कैंडल ही जो है नीचे की तरफ आ रहा है। फिर कोई एक कैंडल ऐसा आएगा कि नीचे आ रहा है, अचानक से ऊपर आ गया। अब क्या वो किस तरह का कैंडल दिखा रहा है, मतलब आप सारे रूल को फॉलो कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको कैंडल जो है, आपको एक कैंडल दूसरा कैंडल भ्रमित कर देगा। कोई हैमर दिखेगा, कोई हैमर सा दिखेगा, कोई हैंगिंग दिखेगा, कोई थ्री बर्ड दिखेगा, तो कोई और भी अलग अलग चीज़ें दिखेगी, कोई इनसाइड कैंडल दिखेगा। तो मतलब कैंडल के सारे रूप दिखेंगे आपको। अब जैसे इसी कैंडल में देखो, यहाँ पे देखो आप, अलग अलग मैं कैंडल का छोटा छोटा सा एक आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्या है, एक कैंडल, एक हैमर सा दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थ्री कैंडल इनसाइड इनसाइड करके। यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल, ऊपर में रिटर्न का भी देखो, है ना। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा ट्रिपल कैंडल देखो एक साथ, और यही यहाँ पे देखो ट्रिपल कैंडल। आपको इतने सारे कन्फ्यूजन, एक बार क्या ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इतना सारा मूवमेंट एक साथ हो रहा है। अब मान लो हो गया, पहली बात तो कि हमें हर जगह ट्रेड नहीं लेनी है, पहले भी मैंने बताया। तो ट्रेड लेने के समय हमें क्या क्या और कैसे कैसे देखना चाहिए। तो पहले जो भी मैंने ये फिगर बनाया है, इन फिगर आउट को पहले हटा देता हूँ। चलो हटा दिया। अब इसमें से वी वेब को मैं बंद कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने पहले बताया हुआ आपको कि 9 EMA वाला जो है, ये 9 EMA वाला जो चार्ट है, इसको देखेंगे। उसमें भी यहाँ जो आप देख रहे हो, ये जो पोजीशन आप देख रहे हो, ये कल की क्लोजिंग है। कल की क्लोजिंग के पास ये एरिया कल की क्लोजिंग का है, ठीक है। और ये जो ग्रीन आप जो देख रहे हो हैमर टाइप का, तो हैमर क्या होता है, अक्सर मानो नीचे बनाता है ना, जहाँ पे एकदम नीचे वाले पॉइंट पे, तो वहाँ से होता है। लेकिन ये हैमर कहाँ पे बनाया, जबकि मैंने कल ही आपको बोला था कि मार्केट जो है ऊपर से गिरता है डाउन टर्न में। आप याद किए मैंने क्या कहा कि अगर अपोजिट साइड जा रहा हो ना, तब EMA वाला अच्छा काम करता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट गिर रहा था। अगर पीछे देखो, मार्केट लगातार एक गिरा हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा एक जगह पे वॉर जोन बनाया, और उसके बाद कल ही ये थोड़ा सा ऊपर आ गया था। जो मैंने कल कहा था इसके ऊपर आने के चांसेस है। अगर मानो यहीं पे खुलता तो थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन ऊपर जा सकता है। और अगर ऊपर खुला तो मैंने कहा था 26,066 के आसपास जा करके, अगर वहाँ पे एक बार आप चाहो तो नीचे के लिए आ सकते हो। नहीं तो अगर यहाँ पे नीचे एट द मतलब जहाँ पे है वहीं पे खुलता है, तो मैंने ये कहा था कि ये ऊपर की तरफ जाएगा और 100 के आसपास, 26,100 के आसपास जाएगा। और आप देखो तो आपको एक दिखेगा कि आज का जो हाई है वो 26,098 है। 26,098 है आज का हाई, और वहीं से नीचे आया है। अब देखो, अब जो है ऑब्जर्व करने वाली बात है। ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ये जो 26,098, हर एक जगह में एक छोटा छोटा सा लाइन बनाता हूँ आपको, तो आपको ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा अच्छा और सही से एक आइडिया का पता चलेगा। देखो मैं एक ऑब्जर्व करने वाला आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, तो आप देखना, ये लाइन को देखना, तो आप पीछे से आपको पता चलेगा कि क्या हम देखना चाह रहे हैं और क्या आपको दिख रहा है, ठीक है। एक ये देखो, अब ये रेड कैंडल बनने के बाद जो उसके बाद जो इनसाइड कैंडल बना है, उसका हाई देखो कहाँ बना है, उसका हाई देखते हैं। मतलब ये देख रहे हैं कि हम पीछे का, मतलब आप सोचोगे कि एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल क्या हमें कुछ दे रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा इंडिकेटर तो वो देखो, तीसरा इंडिकेटर देखो कि कहाँ पे कुछ देखा आपने, कुछ दिखा। जब मार्केट ऊपर, पहली बात तो मार्केट को मैंने पहले ही कहा था कि कल ऊपर चले आया है EMA के ऊपर। अब एक ग्रीन कैंडल बनाता है, जैसे देखो यहाँ पे काफ़ी दूर निकल गया था, अब एक ग्रीन कैंडल कर इसके ऊपर खुल जाता है, तो आप बाय के लिए जा सकते हो। और ये वही हुआ, हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन है, तो मैं फ्लक्चुएसन में थोड़ा सा आदमी
के हार्ट बीट ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक इनसाइड कैंडल के बाद ये ऊपर गया है अच्छा खासा। आपको 26,000 के आसपास, जो मैंने कहा था 26,030 के बाद क्रॉस करेगा, 26,25 30 क्रॉस करेगा तो 100 के आसपास जाएगा, जो 100 के पास गया है। तो कल वाली बात तो हो गई। अब आज वाली बात में देखो, पहला कैंडल जो 26,100 है, वो आप देखो एक पीछे का, जहाँ से कि ये गिरना शुरू किया है EMA में, पहला बार जो ये गिरने के बाद जो बड़ा जो गिरा है EMA से ऊपर जाने के बाद जो नीचे आया था, और आने के बाद जब ये रिटर्न मारा है, जहाँ उसी रिटर्न के पास से पहला ये मेन रिटर्न मार्केट ने आज मारा। उसका जो सेकंड जो इनसाइड कैंडल बना रहा है, तो इसके पास जो सेकंड में आप कहोगे कि इतना ये यहाँ पे क्यों नहीं रुका, तो ये एक छोटा सा था पॉजिटिव पॉइंट, जहाँ पे कि इसको अगर मानो नीचे आना था तो यहीं पे रुक जाना था, यहीं से नीचे आना था, लेकिन वो बड़े पॉइंट को लिया जहाँ से रिटर्न हुआ है मार्केट। तो इसने सेकंड जो है यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी नहीं दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट ने फिर से प्रूव करा कि भाई मैं ऊपर तो नहीं जा रहा, क्योंकि इसने सेकंड वाले का जो है हाई को टच किया और उस रेजिस्टेंस पे जाके रुका। फिर तीसरा जो रेजिस्टेंस था, जहाँ से कि मार्केट ने एक नीचे मारा था, वो रेजिस्टेंस पे तीसरा जब लो बना रहा है, तो वहाँ पे ये वहीं से रिटर्न हो रहा है, वहीं से रिटर्न हो रहा है। मतलब हर एक जोन जो है पिछला रिटर्न को प्रूफ कर रहा है कि अच्छा यही है, इस पास से नीचे आ रहा है तो यहाँ से रिटर्न आ रहा है। तो आप देखो कि ये जब इस पॉइंट पे पहुँच रहा है, तो आप यहाँ पे आराम से सेल के लिए बैठ सकते हो, सेल लेकर के बैठ सकते हो, जो सेल करते हैं वो। तो एक तो ये ऑब्जर्व करने वाली बात थी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं कि भाई इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद जब आप देखते हो, चलो ये देखते हैं, इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद देखो आप कि एक लाइन बनाओ यहाँ पे, तो आपको एक लाइन दिखेगा ट्रेंड लाइन पे कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा है अभी तक, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास रहो, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को अभी देखो, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो नीचे जाएगा। अब इतने सारे जिगजैग से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, तो और एक दो तीन चीज़ को देख सकते हैं। जैसे एक वॉल्यूम कैंडल्स होता है। अब वॉल्यूम कैंडल्स में देखो, जो आज का जो पहला कैंडल बना है, ये कितना मोटा कैंडल बना है, यानी वॉल्यूम के साथ बना है। जब मैंने कहा है कि जब इस तरह की चीज़ें बनती, कल ही बन गया था पॉजिटिव, EMA से ऊपर आ गया था, उसके जब ये वॉल्यूम के साथ ही ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब बायर इसमें है। तो बायर है मतलब हमारी बात को और प्रूफ कर रहा है। तो ये जब वॉल्यूम वाला आ जाता है, तो ये और एक कंफर्मेशन हमें और मिलता है कि भाई यहाँ पे बायर है, तो आप बाय कर सकते हो, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको दिख जाती है, मतलब ये एक और कंफर्मेशन देखने की चीज़ हो गई। अब चलो इसी में अब देखो, नीचे गिरते समय हमें कुछ नहीं दिख रहा ना, नीचे गिरते समय कोई वॉल्यूम वाला नहीं दिख रहा, तो इसको कहाँ से करेंगे, तो हैकी नसी में चलते हैं, HA कैंडल में। HA कैंडल में चलोगे तो HA कैंडल में भी देखो, जो आज का जो कैंडल है जो 9-15 का है, वो देखो एक डॉजी टाइप का बनाता है। तो हैकी नसी में एक चीज़ है कि अगर आपको रिटर्निंग का पता करना है, तो आप देखो कि अगला कैंडल अगर हैकी नसी में डोजी की तरह बनता है, तो वो एक तरह से रिवर्सल की बात करता है। लेकिन बात है कि यहाँ पे 2-3 कैंडल ग्रीन बन रहे थे, उसके बाद डोजी बना है, तो रेड बनना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा बना नहीं। तो आप यहाँ पे पूरा कंफर्म नहीं बता रहा है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन वहाँ जो है यानी कि आपका जो कैंडल स्टिक है और जो मैंने वॉल्यूम कैंडल दिखाया, वो दोनों कंफर्म करेंगे 9 EMA से ऊपर है, 9 EMA से ऊपर है और वो कंफर्म कर दिया है, तो वो ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम के साथ प्रूफ कर दिया तो वो ऊपर जा रहा है। हाँ, यहाँ पे हैकी नसी जो है जब नीचे आता है, तो वहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखते हो कि एक जो है ये डोजी बना रहा है, यहाँ पे भी एक डोजी बना रहा है। अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा, इसको ले लेते हैं। देखिए ये जो कैंडल है ना 11 बजे के आसपास का, तो ये एक डोजी सा बना रहा है, डोजी बना रहा है। तो यहीं से डोजी बनाने के बाद ये रिटर्न मार रहा है, डोजी के पास रिटर्न मार रहा है, तो डोजी तो एक रिटर्निंग का बनता ही है, और EMA के पास आके डोजी बना रहा है, तो यहाँ पे रिटर्निंग कंफर्म कर रहा है। तो आप हैकी नसी से एक बार कंफर्मेशन ले सकते हो और वो कंफर्म कर रहा है। तो मतलब अलग अलग जगह पे कि आप देख रहे हो कि अच्छा कुछ दिख रहा है आपको कैंडल में, अच्छा यहाँ पे कुछ गिरावट सा क्या क्या आपके एक सपोर्ट पॉइंट मिल रहा है, एक जोन वार जोन मिल रहा है, तो क्या यहाँ से रिटर्न हो सकता है क्या। तो रिटर्न होने में अगर मानो कोई कैंडल बन रहा है, तो उसको 1-2 कंफर्मेशन आप इधर से ले सकते हो। कहने का मतलब है कि अब अगर चार्ट देखते हो तो 1-2 जगह से कंफर्मेशन लेकर के आप काम को कर सकते हो। तो ये है।
और ट्रेंड लाइन पे आप गौर करो कि ट्रेंड लाइन जो आपने बनाया था वो ट्रेंड लाइन को कंफर्म कर रहा है। मतलब आपकी कंफर्मेशन जितनी ज़्यादा अच्छी हो जाए ना, वो आपको और स्ट्रॉन्ग देता है इंडिकेटर, और इस कारण से आप उस चीज़ में नीचे आ सकते हो। चलो ये सब तो बातें हो गई कि कल की बात मैंने कुछ ज़्यादा ही वो सीख हो गया। अब क्या आगे का क्या है? आगे तो अभी ऊपर है, अब ट्रेंड लाइन को नीचे न तोड़े तो तब तक कुछ नहीं कर सकते। अभी 26 से 100 200 इस तरह की बातें हैं। 26,025 पे है, नीचे तोड़ता है तब भी आपके वही 850 वाला जो है वो जोन अभी भी बना हुआ है, वो जोन अभी नहीं तोड़ा है। मार्केट अभी भी अपने आप को पॉजिटिव ही बना रहा है, क्योंकि देखो एक जो लो बनाया था, लो के बाद अपने हाई के आसपास गया था और वहाँ से फिर लो आया, लो आने के बाद फिर पूरा लो नहीं आया, अभी हाइयर लो बना रहा है। तो हाइयर लो बन रहा है। अब यहाँ से इसको ऊपर आना चाहिए, और ये जो 100 का था इसको क्रॉस करते हुए अगला जो है आपको ये 176 और 200 के आसपास अगला जो है हाई वो दिख सकता है यहाँ से ऊपर जाने पे। तो ये है कल का हमारा पूरा का पूरा आपका चार्ट का जो रीडिंग है ये कहता है। अब कंफर्मेशन आप उस हिसाब से अपना देख सकते हो कि क्या आपको दिखता है। कैंडल स्टिक में भी देख लो, जो मैंने कहा कि आपको यहाँ पर 215 के आसपास दिख रहा है, यहाँ पे 229, और अगर ये यहाँ से रिटर्न ही मारना होगा 229 के आसपास से रिटर्न मारेगा तो 1-2 रिटर्न आपको दिखेगा। 189 को तोड़ ना तोड़े इधर आए तो फिर ये हाई हायर लो दोनों को मान रहा है। ठीक है, तो कल इसी के हिसाब से काम करेंगे। कंफर्मेशन के लिए आपको मैंने 2-3 तरीके बताए, उन तरीकों पे भी गौर करेंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।